हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ऐसा कहा गया कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने की? तो यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? ये प्रस्तुत किए हैं क्रो उमर ने। किसने? क्रो उमर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्रो उमर ने कहा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा से, मुद्रा के प्रचलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, मुद्रा का कार्य मूल्य का मापन भी है, मूल्य का हस्तांतरण भी है, मूल्य का संचय भी है, पर मूल्य का स्थिरीकरण करना मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मूल्य का स्थिरीकरण करना। नेक्स्ट है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, मतलब उसके विनाश होने का प्रवृत्ति हो, शीघ्र हो, जल्दी हो, तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है गर्म मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है, हवाला क्या है? तो हवाला क्या फ्रेंड्स? हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार अगर कोई चला रहा है तो उस मुद्रा को हवाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। तो हार्ड करेंसी से तात्पर्य है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। समझिएगा फ्रेंड्स, हार्ड करेंसी क्या है? तो हार्ड करेंसी है वह मुद्रा या वह करेंसी जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। जितनी मांग हो उतना ना हो तो इसे हार्ड करेंसी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी शीघ्र इसका उल्टा है, जैसा कि छठवें क्वेश्चन का था। तो सॉफ्ट करेंसी होती है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, मतलब जितनी मांग है उससे ज़्यादा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, तो ये सॉफ्ट करेंसी है। और हार्ड करेंसी क्या है? जितनी मांग है उतना नहीं है, पूरा नहीं है, तो वो हार्ड करेंसी है। नेक्स्ट है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है, नहीं कर सकता है, उससे कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। किसको कहते हैं? लेन देन पर कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते। आपको लेना है, आप इनकार नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, तो उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। तो सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है कि देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, ये सस्ती मुद्रा कहलाती है। जब आसानी से कोई सामान मिल जाएगा तो क्या कहेंगे? सस्ती मुद्रा ही कहेंगे, सस्ता ही कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी मुद्रा हमेशा हार्ड करेंसी होती है? हार्ड करेंसी मतलब आप समझ गए हैं कि जितना पर्याप्त होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो हार्ड करेंसी किस देश में है? तो जितने भी फ्रेंड्स विकसित देश हैं उसमें हार्ड करेंसी होती है, विकसित देशों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सही कथन है, तो सही कथन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर जानते हैं कि सही कथन है कौन सा है। जैसा कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हार्ड मनी कहलाती है। जी हाँ, शीघ्र पलायन होने की मुद्रा को हार्ड मनी या गर्म मनी कहते हैं। हार्ड मतलब क्या होता है? गर्म। बिल्कुल पहला सही है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिसकी तुलना में मांग लगातार अधिक रहती, मांग अधिक है पर पूरा भी नहीं हुआ है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो क्या है? हार्ड करेंसी है। और जो पर्याप्त मात्रा में है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी। तो पहला और दूसरा तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। जी नहीं,
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना से अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? सरकार पुरानी मुद्रा को बंद कर दे उसके बाद नई मुद्रा चलाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। जैसे अपने भारत में हुआ है, नोटबंदी हुई, फिर उसके बाद नई करेंसी चली है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जे.बी. से। इनका नाम है जे.बी. से। ये बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ये मुद्रा संकुचन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक कौन नहीं है? मुक्त बाजार नीति। ये क्या है? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होती है मुक्त बाजार नीति। बाकी जो ऑप्शन है, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, ये आपूर्ति नियंत्रण में सहायक होती है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाता है। तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। समझिए फ्रेंड्स, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब जैसे $1, मान लेते हैं $1 का मतलब हुआ 75 रुपये। तो मुद्रा क्या हुआ? गिर गया, डाउन हो गया। 75 के बाद क्या हो और कम होके 70 हो गया। अब कोई भी सामान $1 का है, कोई भी सामान $1 का है तो उसकी कीमत बढ़ाकर $2 कर दिया गया। समझिएगा फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति हो जाती है तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? महंगी हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसे कि अभी आपको बताए थे कि मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी तो सामान की जो वस्तु है उसका कीमत बढ़ जाता है। $1 का $1 का मतलब 75 रुपये, तो $1 की कीमत घटा करके 75 रुपये ना करके 70 रुपये कर दिया जाए तो कोई सामान $1 का है तो वो सामान $1 से ज़्यादा का मिलने लगेगा, मतलब वो वस्तु महंगी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड ये हम टॉप 20 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।